नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस ने क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के नाम उजागर कर दिए हैं। दरअसल कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने नाम उजागर किए हैं। रेणु बाला, मोहम्मद इलियास, शैली चौधरी। इसके अलावा मोहम्मद इलियास ने क्रॉस वोट किया है। तो बड़ी आपको खबर बता दें, जहां कांग्रेस ने क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के नाम उजागर कर दिए हैं। हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने ये नाम उजागर किए हैं, जिसमें रेणु बाला, मोहम्मद इलियास, शैली चौधरी का नाम शामिल है। मोहम्मद इस्राइल का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है, जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। बता दें कि हाल ही में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हरियाणा में चुनाव हुआ था, और ऐसे में जहां कांग्रेस कुछ ही फीसदी के मतों से जीत हासिल करती हुई नजर आई, और इस बीच जहां 4 वोट रद्द हुए, वहीं 5 वोटों में क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे। ये उन विधायकों के नाम जिन पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे। क्या ऐसा ही एक्शन हम हरियाणा में भी देखा जा सकता है? कार्रवाई जरूर होगा। जो भी क्रॉस वोट किया है, विटनेस हम हैं। हमारा विटनेस सुनने के बाद कार्रवाई जरूर होगा, सख्त कार्रवाई होगा। डिसिप्लिन, वो भी बीजेपी आरएसएस को सपोर्ट करने वालों को कोई जगह नहीं है कांग्रेस में। सर, एक कंफ्यूजन है। आप 5 वोट सर क्रॉस हुए हैं या फिर 4 वोट क्रॉस हुए? आप लोग, आपकी तरफ से 4 जो है जानकारी दी गई है सर। वो तो क्या है, 5 इनवैलिड है करके है, एक 4 क्रॉस वोटिंग या 5 क्रॉस वोटिंग करके है, इसलिए उसको हम आगे बताएंगे आपको। शायद इनवैलिड किया है। 5 इनवैलिड है, 4 तो कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने नाम उजागर कर दिया, और साफ तौर पर कहना है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस को सपोर्ट करने वाले लोगों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं। हालांकि कांग्रेस ने जीत जरूर हासिल कर ली है, लेकिन एक बार फिर से दगाबाज विधायकों के नाम अब सामने आ गए हैं। कांग्रेस का क्या एक्शन होगा, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरे जी जुड़े हुए। देवेंद्र जी, हाल ही में हरियाणा की राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हुए। तमाम उठापटक के बाद जब नतीजे सामने आए, तो ऐसे में कांग्रेस के 5 विधायकों के नाम, वो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, 4 वोट वैसे ही रद्द हुए और 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। कुल मिलाकर के एक बार फिर से कांग्रेस की एकजुटता में कमी साफ नजर आई। कांग्रेस में दगाबाजों की हकीकत निकल करके सामने आई। बीके हरिप्रसाद ने साफ कर दिया है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नाम भी अब सामने आ गए हैं। देवेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी 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 प्रगति, आप सवाल दोहराएं। बिल्कुल देवेंद्र जी, जिस तरह से कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम सामने आ चुके हैं, अब उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि नाम को लेकर के संशय था, अब तो नाम भी सामने हो गए हैं। देखिए प्रगति, कांग्रेस फटाफट फैसले लेकर ये दिखाना चाह रही है कि ये कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं है, जिसका 11.5 साल संगठन ही नहीं बना था। तो अभी चुनाव हुए भी 2 दिन भी पूरे नहीं हुए, करीब 30 घंटे हुए हैं, लेकिन जिन 5 विधायकों ने कांग्रेस के क्रॉस वोट किया था और 4 वोट रद्द हुए थे, उन 5 में से 4 नामों का पुष्टि होने के बाद मीडिया के सामने बीके हरिप्रसाद जो प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने खुलासा किया है। इनमें रेणु बाला है, सढौरा यमुनानगर से विधायक है कांग्रेस की। शैली चौधरी नारायणगढ़ से, नारायणगढ़ मुख्यमंत्री का अपना गृह जिला है। अंबाला में पड़ता है नारायणगढ़। शैली चौधरी जिनके पति रामकिशन गुर्जर है, जिन्होंने कल इस्तीफा दिया था कि मेरी पत्नी, जो विधायक पत्नी है शैली चौधरी, को बदनाम किया जा रहा है, उन पर आरोप लग रहे हैं, तो उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया था। खबर ये भी है कि रामकिशन गुर्जर के इस्तीफे के बाद उनकी पत्नी भी इस्तीफा दे सकती है, लेकिन वो पार्टी का रुख देखना चाह रही है। अभी पार्टी उनको निकालती है या वो खुद इस्तीफा दें। तो शैली चौधरी नारायणगढ़ से होगी, सढौरा से रेणु बाला। मोहम्मद इलियास हैं पुनाना नू से, और मोहम्मद इलियास तो नू पुनाना से हैं। एक मोहम्मद इस्माइल, वो है हथीन से, हथीन पलवल जिले में है। तो ये 4 विधायकों के नामों का खुलासा हुआ है। 5वां भी है, लेकिन इनकी पुष्टि हो चुकी है। पार्टी ने वेरीफाई करने के बाद मीडिया के सामने मुंह खोला है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस कभी भी कर सकती है, जब इनका नामों का खुलासा हो गया कि इन्होंने पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, संकट की घड़ी में साथ देने के बजाय विरोधी के साथ खड़े हो गए। तो या तो इनको पार्टी से एक्सपेल किया जाएगा, जिसको निष्कासन कहते हैं, या फिर सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंड उतनी कड़ी कार्रवाई नहीं है, सस्पेंशन तब तक होती है जब तक कि अगला कदम नहीं उठाया जाता या पूरी जांच नहीं हो जाती। ये
फौरी तौर पर ये कदम उठाया जाएगा, या तो सस्पेंशन होगी, 6 महीने के लिए निकाला जाएगा, या और आगे जांच करने के बाद फिर जो मंथन होगा उसके बाद कुछ फैसला हो सकता है, उनको बहाल कर सकते हैं। लेकिन एक्सपल्शन का मतलब है 6 साल के लिए पार्टी से निकाला जाता है। जब पार्टियां निकालती हैं उसको निष्कासन कहते हैं। अब निष्कासन की कार्रवाई होती है या सस्पेंशन की, ये पार्टी करेगी खुलासा। लेकिन प्रगति लोगों को ये जानने में भी दिलचस्पी है कि इन्होंने कांग्रेस में रहते हुए विरोध में वोट दिया कांग्रेस के, दूसरे को जो इनका विरोधी था इंडिपेंडेंट के लिए वोट किया है। तो अब 2 सूरत है, या तो पार्टी अगर इनको निकालती है, पार्टी इनको अगर निकालती है तो ये इनकी विधायकी नहीं जाएगी, जो दल बदल कानून है। अगर पार्टी इनको विधायकों को निकालती है, इनकी विधायकी तो बनी रहेगी लेकिन बागी के तौर पर जाने जाएंगे। सरकार को समर्थन दे सकते हैं लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर ये खुद इस्तीफा देते हैं, विधायक जो आरोपी हैं, दागी हैं, खुद इस्तीफा देते हैं, तो उस स्थिति में ये विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे, वहां उपचुनाव होगा। अब 2 सूरत बन रही है। अगर ये खुद इस्तीफा देते, जैसे इनके पति रामकिशन गुर्जर ने दिया है शैली चौधरी के, अगर खुद इस्तीफा देती तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी, वहां उपचुनाव होगा। अगर पार्टी इनको निकालती है तो ये एक तरह से बागी विधायक के तौर पर भले ही बीजेपी या सरकार को समर्थन दे दे लेकिन इनकी विधायकी बची रहेगी। अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होता है, शैली चौधरी इसी चीज का इंतजार करिए। आपको बता दूं, कम लोगों को पता है प्रगति, कृष्ण पाल गुर्जर जो केंद्र में मंत्री हैं, फरीदाबाद के सांसद हैं, ये उनके समधी हैं। रामकिशन गुर्जर और शैली चौधरी की छोटी बेटी का रिश्ता, उनका विवाह जो हुआ है कृष्णपाल गुर्जर के भतीजे के साथ। तो माना ये जा रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर क्योंकि मोदी सरकार में मंत्री है, हो सकता है उनके प्रभाव से या उनकी दखल से इन्होंने इस तरह का कदम उठाया हो, या ये भी जरूर सोचा होगा कि कांग्रेस छोड़नी भी पड़ सकती है या कांग्रेस निकाल भी सकती है। जहां तक मोहम्मद इलियास का संबंध है और मोहम्मद इस्माइल, 2 नूह से विधायक हैं, उनका इतना वो नहीं है। आप देखिए उनका इतना कोई मतलब स्टेबिलिटी या उनका स्टैंड रहेगा। मोहम्मद इलियास जो पुन्हाना से, वो तो वैसे ही बीमार हैं, आजकल मेडिकल पे हैं, बड़ी मुश्किल से विधानसभा आए थे वोट डालने। तो दूसरे मोहम्मद इस्माइल हैं हथीन से, हथीन पलवल जिले में है। तो लेकिन जिसके पति कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हो शैली चौधरी के, वो अगर क्रॉस वोट करती है तो बहुत गंभीर बात है, उसको पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिनके पति को इतना बड़ा ओहदा दिया और पत्नी विधायक हो, लिहाजा उन्होंने किसी के प्रभाव में आके, या कृष्णपाल गुर्जर के नजदीकी हैं, परिवार से हैं, उन्होंने जो भी किया हो, लेकिन अब ये चारों का नाम सामने लाया है मीडिया के सामने कांग्रेस ने। और अब ये देखना है कि कांग्रेस कार्रवाई क्या करती है। इनको दागी तो बता दिया कि ये वो लोग हैं जो कटघरे में कांग्रेस की, लेकिन अब कार्रवाई क्या होती है, इनको निकाला जाता है या सभी को निकाला जाएगा या सस्पेंड किया जाएगा, उस हिसाब से ये विधायक अपना अगला कदम उठाएंगी। और कहीं उपचुनाव भी हो सकता है। हरियाणा में इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अगर सख्त कदम उठाती है और मान लो इन्हीं में से कोई बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन विधायकी छोड़नी पड़ेगी, और उस जगह पे बीजेपी इसी उम्मीदवार को जिन्होंने क्रॉस वोट किया है उनके हक में कांग्रेस के खिलाफ, इनमें कुछ उम्मीदवार भी हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से अगर उपचुनाव होता है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि अब कांग्रेस ने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हालांकि इनको निकाला जाता है कि सस्पेंड किया जाता है, क्या होगा ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। लेकिन इस बीच शैली चौधरी, जो एक ऐसे विधायक जिन्होंने कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग की, लेकिन उनके पति ने पहले ही इस पूरे मामले को लेकर के उनकी पत्नी को बदनाम करने के आरोप में इस्तीफा दे दिया पार्टी से। अब कहा यह जा रहा है कि शैली चौधरी भी पार्टी से इस्तीफा दे सकती हैं। क्या ये अन्य किसी दल में शामिल हो सकते हैं? देखिए, अगर रामकिशन गुर्जर, आपको बता दूं, जो शैलजा समर्थक हैं, शैलजा गुट से आते हैं, शैलजा को अपनी नेता मानते हैं, रामकिशन गुर्जर, उनको कार्यकारी प्रदेश दिलवाने में ये शैलजा के हाथ था। शैलजा समर्थक है, तो अगर रामकिशन गुर्जर पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं तो ये तो जाहिर है, स्वाभाविक है कि उनकी पत्नी भी फिर पार्टी छोड़ेंगी। अब पार्टी छोड़ने की 2 स्थितियां हैं। अगर ये खुद पार्टी छोड़ती हैं तो इनकी विधायकी जाएगी, तो उपचुनाव होगा, नारायणगढ़ में उपचुनाव होगा। अगर कांग्रेस इनको निकालती है तो ये बागी के तौर पर अपना बाकी कार्यकाल पूरा कर सकती है, लेकिन खुद इस्तीफा देने की स्थिति में वो सीट वैकेंट हो जाएगी, वहां उपचुनाव होगा। तो बीजेपी क्या उपचुनाव करवाकर, अगर कुछ जगह 4 में से 1-2 जगह उपचुनाव होते हैं तो बीजेपी उपचुनाव कराकर, चूंकि सरकार है तो जो कांग्रेस के अब विधायक है वो बीजेपी के बन सकते हैं बाद में, लेकिन उपचुनाव तो कराना ही पड़ेगा इसके लिए। और ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। कई बार आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। तो
सारी स्थितियों को सोचकर बीजेपी भी मंथन चल रहा है, कांग्रेस में भी। कांग्रेस ने ये तो बता दिया कि 5 में से ये 4 विधायक हैं जो पार्टी के कटघरे में हैं या जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, पार्टी से दगा किया है। अब पार्टी इनकी सजा क्या देती है, कार्रवाई क्या होती है, अब उसका इंतजार है। मेरे को लगता है ये भी आजकल में 1-2 दिन में ये भी हो जाएगा, ये भी सामने आ जाएगा कि पार्टी का एक्शन क्या है। अब ये तो बता दिया कि एक्यूज है, ये आरोपी है पार्टी के विधायक, इन पर दागी विधायक है, लेकिन एक्शन क्या होता है अब उसका इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, एक्शन क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन एक नाम अभी भी ऐसा जो अभी भी सामने नहीं आया है, उसको लेकर के भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन वो नाम हो सकता है, इसको लेकर के तमाम कयास भी लगाए जाने लगे हैं। देखिए, चार के विधायकों के वोट रद्द भी हुए हैं। अब रद्द होने, बीजेपी में 1 रद्द हुआ है, कांग्रेस में 4 हुए हैं। आप देखिए, दोनों पार्टियों ने अपने विधायकों को ट्रेनिंग दी थी वोटिंग से पहले। शिमला में होटल में जहाँ ले गए थे कांग्रेस वाले, या फिर उसके बाद कसौली की सुबह वोटिंग थी, रात को कसौली, वो भी हिमाचल में है, चंडीगढ़ से थोड़ी दूरी पर है। तो ट्रेनिंग तो उनको भी दी और बीजेपी वालों ने भी ट्रेनिंग दी थी। और मैं आपको बताऊं, वोटिंग से 1 दिन पहले इस तरह की मीडिया में खबरें आई थी कि रिहर्सल बीजेपी विधायकों के भी एक होटल में चंडीगढ़ की करवाई गई थी, लेकिन जब वो ट्रायल किया गया तो उसमें 3 बीजेपी विधायकों का वोट रद्द माना गया था। मतलब उन्होंने ठीक नहीं भरा था। ये 1 दिन पहले की खबर है, वोटिंग से जब शो होना था ये। तो अगर विधायक 3 गलत वोट भर गए तो उनका वो पार्टी ने अपनी तरफ से वेरिफिकेशन की तो उन वोटों को रद्द मानना पड़ा, क्योंकि गलतियां थी उसमें टेक्निकल। तो यही बात है, दोनों पार्टी ने अपने विधायकों को ट्रेनिंग दी थी, कांग्रेस बीजेपी ने। लेकिन बीजेपी के एक सतीश फागना है जो फरीदाबाद एनआईटी से विधायक है बीजेपी के, उनका वोट रद्द हुआ है, लेकिन कांग्रेस में 4 रद्द हुए। तो रद्द कराने के पीछे भी कभी किरण चौधरी का भी राज्यसभा चुनाव में वोट रद्द हुआ था, क्योंकि किरण चौधरी का वोट रद्द हो गया था और कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस में थे। कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ज्वाइन करनी थी, शायद मनोहर लाल जी से उनकी बात हो गई थी। तो कांग्रेस छोड़ने से पहले उन्होंने राज्यसभा चुनाव में, जिसमें अजय माकन हारे थे 2022 में, तो कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोट किया था, कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी को वोट दिया था, और किरण चौधरी का वोट था वो रद्द हो गया था। तो इस तरीके से कांग्रेस फिर हार गई थी। 2022 वाला, 2016 वाला भी इसमें शाही कांड हुआ था। 12 वोट ऐसे थे जिनकी दूसरे पेन की शाही थी, वो रिजेक्ट हो गए थे, सुभाष चंद्रा जीत गए थे जो जीरो इसके मालिक है। तो इस तरीके से उलट फेर तो अब भी कोशिश पूरी हुई थी। कांग्रेस की गाड़ी को सड़क से खाई में गिराने की पूरी तैयारी थी, मैं कह रहा हूं जैसे, लेकिन कांग्रेस की गाड़ी की सड़क के किनारे पर ब्रेक लग गया। मेरा मतलब 1 वोट के अंतर से भी कम वोट परसेंटेज से कांग्रेस जीत गई। अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है पार्टी को, अब तेज तरार बना के रखना पड़ा। पार्टी पहले वाली पार्टी नहीं है, अब पहले फैसले लटके रहते थे। प्रदेश कांग्रेस के जो नेता फैसले लेते हाईकमान मान लेते, लेकिन हाईकमान अब खुद हाईकमान ने रिमोट अपने हाथ में ले लिया है। हरियाणा कांग्रेस की जहां तक बात है, तो हाईकमान लेवल पे देखिए, ये बीके हरिप्रसाद वो केंद्रीय नेतृत्व के नुमाइंदे हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, वो हाईकमान के आदमी हैं, प्रतिनिधि हैं। भूपेंद्र हुड्डा स्टेट के प्रतिनिधि, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ये हाईकमान की तरफ से 4 नाम सामने लाए गए। एक नाम अभी भी शायद पुष्टि नहीं हो रही, बिना पुष्टि के फिर शायद कुछ गलत मैसेज आता है, तो एक नाम अभी और भी है, लेकिन जिनकी पुष्टि हो गई है उनको उनके नामों का मीडिया के सामने खुलासा हो गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।